हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सोलो लॉन्ग राइड के बारे में। जी हाँ, सोलो लॉन्ग राइड से यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप दिल्ली से निकले और आगरा गए या फिर दिल्ली से निकले आप जयपुर चले गए। इस वीडियो में सोलो लॉन्ग राइड का मतलब ये है कि आप अपने घर से निकले हो प्रॉपर एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप निकलना चाहते हो, 10 से 12 दिन के लिए निकलना चाहते हो, 3,000 4,000 किलोमीटर की आप राइड करना चाहते हो। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें आपको ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल राइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आ जाता है आपके खुद की मेंटल प्रिपरेशन, आपके बाइक के सारे डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप किसी सोलो राइड पे जाते हो तो उस राइड पे आप अकेले हो जो अपने मोटरसाइकिल लेके घर से निकले हुए हो, तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब डॉक्यूमेंटेशंस पे क्या आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस पे आपके बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। लाइक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके बाइक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है। देखो, वैसे तो आप डिजी लॉकर में या डिजिटल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी लेके चल सकते हो, बट मैं प्रिफ़र करता हूँ कि आप एक सबके एक फ़ोटो कॉपी करा लो और अपने साथ हार्ड कॉपीज़ लेके चला करो। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कभी कभार किसी किसी स्टेट में जहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी पे कोई आर्ग्यूमेंट्स मतलब होने लगता है कॉप्स से, ट्रैफिक को पुलिस से। तो इससे बेटर है कि आप अपने पास एक सबके हार्ड कॉपीज़ रखा करो। अब डॉक्यूमेंटेशंस ये हो गए, बाकी और आपके जो भी आईडी कार्ड्स हो गए, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ अच्छे से प्रॉपरली लेके चला करो, क्योंकि आप अकेले हो, आपके साथ जो भी लोग जुड़े होंगे वो फ़ोन के थ्रू ही जुड़े होंगे। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ हमेशा कैरी करो। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड चीज़ ऐसी क्या है जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी बाइक। आप जब रोड पे निकलते हो तो आप अपने बाइक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। आपका बेस्ट फ्रेंड मतलब जो भी चीज़ें बाइक में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपका बाइक ही है जो आपका साथ देने वाला है। लाइक जितना प्यार से आप अपनी बाइक को रखोगे, जितना ख्याल आप अपनी बाइक का रखोगे, उतना ही ख्याल आपकी बाइक आपका रखेगी। तो इसीलिए राइड में जाने से पहले जितने भी राइडर्स हैं वो अपने बाइक का एक प्री इंस्पेक्शन कर लें। लाइक अगर आपके बाइक में कूलेंट आता है तो आप कूलेंट लेवल चेक कर लो, कूलेंट लेवल कितना है। इंजन ऑयल्स आप चेक कर लो, इंजन ऑयल प्रॉपर है या नहीं है। वेयर एंड टीयर वाले जितने टायर्स वगैरह हो गए तो टायर्स वगैरह चेक कर लो, चेन क्लीन, चेन ल्यूब वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। और कई बार ये होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि ये ठीक ठीक सा है। लाइक होता है ना कि ऐसा सोचते हैं कि टायर चलो अभी 1000 किलोमीटर चल जाएगा, तो मेरी ट्रिप तो है 3000 किलोमीटर की, मैं 1000 किलोमीटर पहले कर लेता हूँ, उसके बाद 1000 किलोमीटर के बाद ये चेंज करके मैं दूसरा लगा लूँगा। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। ट्रिप पे निकल रहे हो तो सारी चीज़ें टिप टॉप कर लो। टायर्स अगर आपको लग रहा है कि 500 1000 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद नहीं चलने वाला है, तो आप उसको पहले ही चेंज कर लो, अपनी ट्रिप करके आओ। बाद में भले आप उस टायर को जो 1000 किलोमीटर बचा हुआ है उसको आप यूज़ कर लेना अपने सिटी में या फिर आसपास के एरियाज़ में। ये सारी चीज़ें हो गई। और ब्रेक पैड्स हो गए, ब्रेक पैड्स जो है वो आपको कई बार हमें भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसे एक सिचुएशन में मैं भी आ चुका हूँ। लाइक अभी रिसेंटली किसी ट्रिप पे गया था तो वहाँ पे हुआ था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये 500 600 किलोमीटर तो चल जाएगी ब्रेक पैड्स ना। बट मैं वहाँ पे गया और देखा कि ब्रेक पैड्स जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गए थे, मतलब 500 किलोमीटर से पहले ही। तो ये मेरी एक गलती थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे मैंने अपना फ्रंट ब्रेक का यूज़ किया, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ किया और घर तक आया। घर आने के बाद मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं बस 500 किलोमीटर के लिए गया था तो वो उतने में ही मेरे मतलब चेंजेस करने पड़ गए थे। तो ये सारी चीज़ें आप अपना रेडी कर लेना हमेशा। अगर आपको लगता है कि 500 किलोमीटर ही चलने वाला है आपका ब्रेक पैड, तो उसको बेटर ये है कि आप रिप्लेस कर दो, एक नया वाला लगा दो। अपना जो ब्रेक पैड है वो घर पे रख के जाओ, ट्रिप से वापस आना तो भले उसको लगा के आप सिटीज़ में यूज़ करके उसको ख़त्म कर लेना, उसका पूरा पैसा वसूल कर लेना। ये बात आ गई। अब जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हेल्थ। अब देखो यार, हेल्थ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आ जाता है आपका मेंटल हेल्थ, दूसरा आ जाता है आपका फिज़िकल हेल्थ। तो पहले बात करेंगे हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में। अब देखो, फिज़िकल हेल्थ से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम
बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट होना है, लाइक आप फिट हो तो ये अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा बहुत मतलब ट्रिप पे आप जा रहे हो तो थोड़े बहुत आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए, थोड़ी बहुत कार्डियो वगैरह कर लो, थोड़ी बहुत एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर लो। लाइक आप बहुत जल्दी अगर आप थक जाते हो, लाइक 100 मीटर 200 मीटर पे आप भागते हो, रनिंग करते हो और थक जाते हो, तो थोड़ा सा एंड्योरेंस कर लो, योगा वगैरह कर लो, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। क्योंकि बहुत देर तक अगर बाइक पे सेडल पे हम कंटिन्यूस बैठे रहते हैं ना, तो वो होती है, दिक्कत होने लगती है ना, कभी शोल्डर में पेन आता है, कभी आर्म्स दर्द हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो अगर आप धीरे धीरे ऑलरेडी प्रैक्टिस में रहोगे तो आगे चल के आपको हेल्प होगी। और दूसरा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लेना चाहिए। लाइक आप जिम जाते हो अगर रेगुलर, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं जाते हो तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर लो, बॉडी वेट ट्रेनिंग ही कर लो घर पे। अगर पुशअप्स वगैरह अगर लगा सकते हो, पुलअप्स वगैरह अगर लगा सकते हो, तो ये सारे स्क्वाट्स वगैरह लगा सकते हो घर पे। तो ये सारी चीज़ें आप कर लो, क्योंकि इन केस अगर आपका बाइक कहीं पे फॉल होता है और वहाँ पे अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा कि आपकी बाइक को उठा दे और आप जा पाओ, तो उस सिचुएशन में आपके पास इतना मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप अपनी बाइक को अकेले उठा लो और उस सिचुएशन से आगे निकल जाओ। तो क्योंकि अगर देखो अपनी बाइक को अगर आप नहीं उठा पाओगे अकेले, तो फिर सिचुएशंस वर्स्ट होती जाएंगी। उस सिचुएशन में कोई नहीं आएगा आपकी बाइक को उठाने के लिए, अगर दूर दूर तक कोई नहीं है तो। और अभी बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ। देखो, जितना फिज़िकल फिट होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा। आपको अपने मेंटलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप उस सिचुएशन से ईजिली निकल जाओगे। लाइक कई बार होता है हम ये प्लानिंग करके निकलते हैं कि हम 8 घंटे की राइड है तो हम 10 से 12 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। बट होता है कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि आपके टायर पंचर हो गए या फिर कोई भी ब्रेकडाउन हो गया, तो उसमें 12 घंटे के 15-16 घंटे 18 घंटे ऐसे भी लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम शांत दिमाग से काम लेना है और फिर अपना राइड कंटिन्यू करना है। लाइक और भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ जाते हैं मेंटली। देखो, कई बार क्या होता है, हम ऑफिस के काम, इधर के काम, घर के काम, घर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, बहुत सारे स्ट्रेस लेके माइंड में राइड पे निकलते हैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, उस सिचुएशन में हम बहुत अच्छे तरीके से अपने रोड पे फोकस नहीं कर पाते। और जब भी आप अकेले मतलब राइड पे निकल रहे हो, तो आपका रोड पे फोकस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा फोकस आपका रोड पे होना चाहिए। तो इसीलिए मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओ। जो भी काम है, घर के काम, घर की बातें, ऑफिस के काम, ऑफिस की बातें, फ्रेंड्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो, अपना माइंड शांत रखो और फिर राइड पे निकलो। और अगर कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो, लाइक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है राइड के दौरान, होता है बहुत बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी होटल में स्टे लेते हो तो अगल बगल अच्छे लोग नहीं मिलते हैं आपको, ऐसा सिचुएशन आएगा। तो इसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर लो, मेंटली प्रिपेयर कर लो। किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मूड कहीं भी ख़राब भी होता है तो अपने किसी फ्रेंड को, किसी अच्छे फ्रेंड को या फिर फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को, किसी को भी आप कॉल करके एकदम प्यार से बातें कर सकते हो। प्यार से बात कर लो, उनसे अपना माइंड थोड़ा शांत कर लो। और अकेले हो तो रूम में बंद करके थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह अच्छे से सुन लो, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर लो। या फिर थोड़ी ऐसे ही नए नए फ्रेंड्स बना के उनसे थोड़े से चिट चैट कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपके थोड़ा मतलब मेंटली स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लगेज सेटअप के बारे में। देखो, फोर्थ पॉइंट है अपना लगेज सेटअप। लगेज, सबसे पहली बात तो जितना हो सके उतना कम लगेज आपको लेके जाना है। आप कहीं किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो या 12 दिन के लिए जा रहे हो, ऐसे बहुत बार मैंने देखा है कि लोग 10 दिन के ट्रिप पे जाते हैं तो 20 टी शर्ट्स, 10 टी शर्ट्स ऐसे लेके जाते हैं, जीन्स भी 3 4 5 जीन्स लेके जाते हैं, ट्राउज़र्स वगैरह वगैरह लेके जाते हैं। तो इतने सारे कपड़े ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर आप पूरे राइडिंग गियर्स पहन के अगर निकल रहे हो, जो कि आपको पहन के निकलना ही चाहिए, तो जब आप पूरे राइडिंग गियर्स पहन के निकल रहे होते हो तो आपको टी शर्ट्स और जीन्स की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। 2 टी शर्ट्स पूरे 10 दिन के लिए ना, 2 से 3 टी शर्ट्स बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 2 से 3 टी शर्ट्स ना 10 दिन के ट्रिप के लिए बहुत होते हैं। तो इतना आपको ऐसे लाइट लेके जाना चाहिए। बाकी आपका जो भी सिचुएशन के हिसाब से, लाइक आप किस जगह पे जा रहे हो, लाइक अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो लद्दाख में आप पहले वेदर चेक कर लो कि वहाँ पे कहाँ पे आपको किस टाइप के कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो विंटर लाइनर, विंटर जैकेट्स, रेन लाइनर वगैरह ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पैक कर लो। वो सारी चीज़ें आप लेके जाओ, रादर देन टी शर्ट्स वगैरह ये सब लेके जाने से बेटर है आप जैकेट वगैरह लेके जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं हो, अगर आप ग्रुप में जाते हो तो हो सकता है, या फ्रेंड के साथ जाते हो तो ऐसा होता है कि आप फ्रेंड से एक टी शर्ट आपने मांग लिया या जैकेट आपने मांग लिया कि भाई मेरे को दे दे, मेरे को ठंडी लग रही है, तू कुछ और पहन ले। बट इस टाइम तो आप अकेले हो, तो अकेले आप किसी से मांग नहीं सकते हो। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास जैकेट्स वगैरह होनी चाहिए प्रॉपर। तो जैकेट्स वगैरह अपने जो भी मतलब नीड के जो भी कपड़े हैं वो लेके जाना। बेकार के जो टी शर्ट्स 5 की जगह आप 10 टी शर्ट्स लेके जा रहे हो, ये सारी चीज़ें मत करना कभी भी। और दूसरा, एक लगेज में हमेशा 2 चीज़ें हमेशा रखना। सबसे पहली चीज़ तो मेडिकल किट। मेडिकल किट में भी अभी 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो जो आपके नीड, मतलब आप रेगुलर मेडिकेशन पे अगर कुछ हो तो वो सारी मेडिकेशंस अपनी हमेशा रखना और भूलना मत। और लाइक कई कबार ऐसा होता है कि हम 10 दिन का आइटिनरी बना के जाते हैं, तो 10 दिन के ही मेडिसिन लेके जाते हैं कि मैं तो 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 10 दिन के ही मेडिसिन लेके जाऊँगा। क्या पता अगर आपको 12 दिन लग जाए, फिर क्या करोगे आप? अपनी मेडिसिन छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। इसीलिए हमेशा 3 से 4 दिन का एक्स्ट्रा लेके जाना मेडिसिन वगैरह, ठीक है। अब मेडिकेशन में दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आती है आपकी जो फर्स्ट, अगर आप कहीं पे अगर आपका फॉल होता है, कोई चोट लग गई, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़े बहुत डिटॉल वगैरह, बैंडेज वगैरह आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उससे जल्दी से रिकवर करके बीटाडीन वगैरह लगा के आप वहाँ से राइट से निकल पाओ और घर वापस आ पाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने बैग में रखनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ जो रखनी चाहिए आपको वो है आपके टूल किट्स। लगेज में हमेशा अपना टूल किट भी रखना। टूल किट, अगर आपका देखो ट्यूबलेस टायर है तो आप टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट ले लोगे तो वो सफिशिएंट होता है, वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी, तो आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगी 10 से 12 दिन के राइड पे, तो वो चीज़ें आप रख लो। इतना सा जगह रख लेता है यार टायर इन्फ्लेटर, बस इतना छोटा सा होता है कि लाइक आप कब देख रहे हो ना, इससे थोड़ा सा बड़ा, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो इतना सा आप ले सकते हो, टायर इन्फ्लेटर वगैरह आप ले सकते हो। उसके बाद एक पंचर किट आप रख सकते हो अपने साथ में। लाइट वेट भी रहता है, काफ़ी हल्का रहता है, तो आप कहीं भी रखोगे वो उससे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके साथ में आप कुछ टूल किट्स रख लेना। देखो बाइक में जो टूल किट्स आते हैं वो तो सफिशेंट होते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टूल किट्स मार्केट में है। आपके बाइक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें आपको नीड है, वो किसी अगर आपको नहीं समझ में आता तो किसी मैकेनिक को भी देख लोगे, तो देख के मतलब उसको पूछ लोगे कि भैया मेरे को बता दो कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे रखनी चाहिए, तो वो लोग बता देते, तो उस हिसाब से आप अपना रख लेना। और इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको बताया कि टायर इन्फ्लेटर, टायर ट्यूब, पंचर किट वगैरह रख लेना। बट पंचर किट और टायर इन्फ्लेटर आपके तभी काम आएंगे दोस्तों जब आप उसको पंचर बनाना आपको आता होगा। क्योंकि आपको पंचर बनाना ही नहीं आता होगा तो फिर आप टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट का करोगे क्या? तो इसीलिए अपने थोड़ा सा किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले एक बार चेक कर लेना अगर यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब से समझ में नहीं आता है तो कोई भी आपके पास के जो भी टायर मैकेनिक होंगे उनके पास बैठ जाना, 10 मिनट 15 मिनट उनके पास बैठ जाना, उनको बताना, उनको उनसे कह देना कि भैया मेरे को पंचर बनाना सिखा दो ट्यूबलेस टायर पे, और उनको 100-200 रुपये दे दोगे तो वो अच्छे से आपको सिखा देंगे, जो कि आपके स्किल्स डेवलपमेंट में काम आएगी। आपके स्किल्स बढ़ेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में राइड पे वो ज़रूर काम आएंगे। उसके साथ में अगर आपके ब्रेक लीवर, क्लच लीवर वगैरह है तो वो सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा जो है वो अपने पार्ट्स जो है बाइक में लगा लेना, रख लेना लगेज में। उसके साथ में क्लच वायर जो होता है, क्लच वायर भी आप एक्स्ट्रा एक लेके चलना। क्यों, और उसको कैसे चेंज करते हैं ये भी आप थोड़ा सा यूट्यूब से देख लेना या फिर किसी मैकेनिक से सीख लेना। क्योंकि इनकेस अगर क्लच वायर टूट जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा पेयर होने चाहिए, उसको रिप्लेस करना आपको आना चाहिए। और ब्रेक पैड्स का तो मैंने बताया ही। ब्रेक पैड्स में 2 तरीके के बेसिकली ब्रेक पैड्स के बारे में बताऊंगा। पहला होता है ऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स जो है वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सैरेमिक ब्रेक पैड्स। तो सैरेमिक जो है ये बहुत लेट से घिसता है, मतलब ये अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर आप ट्रिप में जाने से पहले अपने ब्रेक पैड्स चेंज कर रहे हो तो ट्राई करना कि ऑर्गेनिक को छोड़ के आप सैरेमिक ब्रेक पैड्स को ही लगाना, ताकि वो आपके पूरे राइड को इजीली निकाल लेगा, तो आपको एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं रूट्स और बैकअप प्लान के बारे में। रूट्स लाइक आप कहाँ से निकल रहे हो, आपका कहाँ पे जाना है,
फर्स्ट डे आपको कहाँ पे स्टे करना है, फर्स्ट डे में कौन सा होटल है, कैसा है, कितने बजे तक आप पहुँच रहे हो, और आपका बैकअप प्लान क्या है। बैकअप प्लान से मेरा ये मतलब है कि लाइक अगर आप रोड ट्रिप पे निकले हो, आपको ऐसा लगता है कि आप 7 आवर्स में पहुँच गए, बट आपका कोई टायर पंचर हो गया या कोई भी ब्रेकडाउन हो गया, लेट हो गया, तो फिर आप क्या करोगे। लेट नाइट राइड करके आप उस होटल तक पहुंचोगे, या फिर उस होटल के बीच में मतलब पहले ही अगर कुछ आपको मिल गया तो आप वहाँ पे स्टे लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से बैकअप माइंड में बना लेना, एक आइटनरी अच्छी सी बना लेना, और कोशिश हमेशा ये करना कि राइड पे जब भी निकल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग निकला करो घर से, या फिर किसी भी होटल में स्टे कर रहे हो तो वहाँ से सुबह सुबह के टाइम निकला करो। उसके बाद शाम के मतलब सनसेट होने के बहुत देर लेट तक मत चलाना। मैक्सिमम 7 से 7:30 बजे तक आप बाइक राइड करो। उसके बाद आपको जो सा भी अच्छा लोकेशन मिल जाता है, स्टे मिल जाता है, आप वहाँ पे स्टे करो। नेक्स्ट डे फिर आप अर्ली मॉर्निंग निकल के अपने जो डिस्टेंस बची हुई है उसको कवर कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब सेफ़ रखती है ट्रैवल के टाइम पे। लेट नाइट नहीं चलने का ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड हो सकती हैं। लेट नाइट अगर आप चल रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो सकता है। थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं तो उन सब चीज़ों से मैं बता रहा हूँ। बाकी ये सारी क्या एक्सपीरियंसेस है ये तो स्टोरीज़ आगे बताऊँगा, तो उसमें आपको बताऊँगा कि लेट नाइट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ये सब कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। तो कोशिश ये करना कि डे लाइट में जितना आप ट्रेवल कर सकते हो, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करो। शाम होते ही स्टे ले लो, सेफ रहोगे। अगले दिन फिर से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना, अगले दिन फिर उतना कवर करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं लोकल इन्फॉर्मेशंस के बारे में। जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जहाँ पे भी आप जाने का प्लान कर रहे हो, वहाँ के इन्फॉर्मेशंस आप थोड़े बहुत गैदर कर लेना। जो भी लोकल इन्फॉर्मेशंस होंगे, जैसे कि वहाँ पे आप कौन कौन से अच्छे होटल्स हैं, अच्छे स्टे कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, वहाँ के लोकल लोगों की मेंटालिटी क्या है, कैसी है। आप अगर सोलो जा रहे हो तो वो सेफ़ है भी वो लोकेशन या नहीं है। जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जो भी रास्ता बचा हुआ है, मतलब जो भी रास्ता आपको कवर करना है पूरे दिन में, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में ऐसे कौन कौन से जगह हैंगी जहाँ पे आपको सेफ़ रहना है, या फिर उन सब जगहों पे स्टे कौन कौन से बेटर हैं, कहाँ पे आपको खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ पे आपको स्टे अच्छे मिलेंगे, कहाँ पे लोग अच्छे मिलेंगे। वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले से देख लेना, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े होते हैं। अभी राजस्थान का जो मैंने सर्किट कवर किया था उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, कैसा कैसा लोकेशन है, लोग वहाँ पे कैसे कैसे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये फ़िलहाल लॉन्ग राइड्स के बारे में था। बाकी जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा लॉन्ग सोलो राइड पे, वो ये है कि अपने आप को खुश रखना। जितना आप खुश रहोगे ना, मतलब खुशी कैसे आएगी, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लो, फ्रेंड से बातें कर लो। उसके बाद खुद को इंजॉय करना सीखो। अकेले ना, अकेले खुद को इंजॉय करना सीखो। जो मन करे वो खाओ, लाइक जो मन करे वो खाओ से ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जंक बहुत ज़्यादा खाओ। ऐसा नहीं, खाना है थोड़ा लिमिट में खाओ। उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जैसे जो लोग फिटनेस में हैं इंक्लूडिंग मी, थोड़ा सा मतलब मीठा वीठा नहीं खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें अपने राइड में इंक्लूड कर दी कि ठीक है राइड से वापस घर जाऊँगा तो अपनी डाइट मेंटेन कर लूँगा, बट राइड पे हूँ तो मेरे को चॉकलेट भी खाना है, मेरे को सब चीज़ खाना है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाता हूँ, थोड़ा लिमिटेशन में खाता हूँ, बट यस खाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब खुश रखती हैं। ये सारी ना, एक छोटे से एक चॉकलेट भी खा लोगे तो आपको अच्छा डोपामिन मिलता है, तो उससे आपके राइड में फोकस अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब हैप्पी हैप्पी रखती है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, सोलो लॉन्ग राइड के ऊपर में ये टॉपिक था। बाकी रोड पे किस तरीके से सेफ़ रहा जाता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है इस वीडियो के अगले वीडियो में आए या फिर 2-3 वीडियोस बाद है। तो ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो आप अगर माइंड में रखोगे तो आप रोड के ऊपर में सेफ़ रखोगे अपने आप को और चलते फिरते लोगों को भी। तो बस ये है आज के इस वीडियो में। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप कर सकते हो। बाकी इसके जो छोटे छोटे क्लिप्स होंगे वो इंस्टाग्राम पे भी आएंगे, तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। बाकी जो लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में होगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी कहीं तो आ रहा होगा।
तो बस आज के लिए बस इतना रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कमेंट करके बताना आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, बाय बाय, टेक केयर।